हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और आज आपको बताने वाली हूं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले जॉब से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हमारे इस चैनल पर हम न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो चलिए आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के इस रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जिसका नाम है RSMSSB कंप्यूटर रिक्रूटमेंट 2021, जिसके तहत कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती की जा रही है। इस रिक्रूटमेंट नोटिस के तहत टोटल 250 पोस्ट्स निकाली गई हैं और इस पोस्ट का नाम है कंप्यूटर और एरिया है नॉन TSP और TSP। आइए अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं इस पोस्ट के बारे में। कंप्यूटर की नॉन TSP पोस्ट के लिए टोटल 220 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर की TSP वैकेंसी के लिए टोटल 30 लोगों की भर्तियां की जानी है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको बता देते हैं कि इस जॉब के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है मैथ्स के साथ या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर इकोनॉमिक्स के साथ एज अ सब्जेक्ट, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने CCC एग्जाम पास किया हुआ है NIELIT से, तो भी आप इस जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने ISI कोलकाता का पार्ट 1 ABC का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने O लेवल सर्टिफिकेट लिया हुआ है NIELIT से, तो भी आप इस जॉब के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हैं। अगर आपने COPS या DPCS का ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। या फिर अगर आपने राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ये जो 250 पोस्ट्स हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल 79 वैकेंसीज हैं। EWS कैटेगरी में 22, OBC में 46, EBC में 11, SC में 35, ST में 26, TSP एरिया में 30, सहारिया में 1 और ये सब मिलाकर टोटल होती है 250 वैकेंसीज। एज क्राइटेरिया क्या है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? अगर आप 1 जनवरी 2022 तक 18 साल के हो जाएंगे तो आप एज के हिसाब से इस जॉब के हिसाब से फिट कैंडिडेट हैं। और अगर आपकी एज 1 जनवरी 2022 तक 40 साल से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2022 तक 18 से 40 साल के बीच में है। और इस जॉब के लिए एप्लीकेशंस मिलने शुरू हो चुके हैं 8 सितंबर 2021 से और इस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2021। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एग्जाम फी भी पे करना होगा और उसके लिए भी लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2021 है। और इस पोस्ट के लिए एग्जाम होगा दिसंबर 2021 में। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपको फी जमा करानी है वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग है, तो वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको टोटल 450 रूपए एज एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट करना होगा। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हैं तो 350 रूपए, SC या ST कैटेगरी से हैं तो 250 रूपए और अगर कोई करेक्शन आपको करवाना पड़ता है तो उस केस में आपका करेक्शन चार्ज लगेगा 300 रूपए। एग्जाम फी आप पे कर सकते हैं ई-मित्र सेंटर के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो टोटल ये जो वैकेंसीज जिनके बारे में हमने आपको बताया, 250 वैकेंसीज जो निकली हुई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, उसके तहत जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास रेडिली अवेलेबल रखने हैं वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपकी बेसिक डिटेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन पास में रखिए फॉर्म भरते हुए। और अगर आपको लगता है कि आपके मतलब का जॉब है तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरों को भी इस जॉब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो भी अपने लिए एक बेहतर नौकरी की तलाश कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और नए जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए द नौकरी दिलाओ शो के साथ बाय लाइकिंग आवर पेज, बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और इसी तरह से जुड़े रहिए, प्यार बरसाते रहिए। कल होती है आपसे दोबारा मुलाकात एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।